अच्छे के साथ हमेशा बुरा और बुरे के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण वो एक कथा के अनुसार समझाते हैं, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है और जैसा महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा के अनुसार यह हम प्राणियों को समझाने की कोशिश किया है कि कैसे अच्छे के साथ बुरे और बुरे के साथ अच्छे होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को वह कथा सुनाता हूँ, जो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि आपको अच्छे के साथ बुरे और बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है। हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्राणी की हर किसी को अपनी राह चुनने का अपना ही मौका होता है। अब जो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है कि उसे धर्म की राह चुननी है या धर्म की राह। श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महानता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाया करता था और दान दहेज में भी विश्वास किया करता था और हर रोज भगवान की पूजा भी करता था। वहीं दूसरी पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा करने की बजाय वहाँ से वह चप्पल जूते मंदिर के बाहर से चुराया करता था। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई और नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म के में विश्वास रखने वाले व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा पीटा और बहुत ही कष्ट दिया। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकल गया, तो दुर्भाग्य ने उसका साथ अभी भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर जाने लगा, तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उस बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे पुरुष को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में दहेज में विश्वास रखता था और मैं हमेशा भगवान की पूजा करता था। उसके बदले जीवन भर में मुझे अपमान और दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिला। इस व्यक्ति को नोटों से भरी हुई पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दृष्टि व्यक्ति को बारे में जानना चाहते हो तो दरअसल इसके भाग में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दर्शन देख रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं होता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके और मैं कोई भी वीडियो डालूं आपको जल्द से जल्द अपडेट हो सके। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।